जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। तो अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं किया, तो आज मेरी बात को नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, डेट नोट कर लो, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। तो इसलिए सबको सुरक्षित करने के लिए अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना चाहिए। एक मौलाना जी मदनी जी वो कह रहे हैं कि महाराज मनु अल्लाह को पूछते थे। बताओ, एक नया चैप्टर शुरू हो गया बेटा कि जो मुस्लिम धर्म है वो बहुत पुराना है। जो मनु जी थे वो अल्लाह को पूछते थे। यहां पर मैं दो बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है। तो जब आप लोग वैज्ञानिक लोग आकाश में कोई आवाज ढूंढते हैं तो कौन सी आवाज मिलती है? जोर से बोलिए, आप सब मीडिया वाले, आप सब जानते हैं ओम, और आप कहते हैं ओम और अल्लाह एक ही है। तो सारा विवाद खत्म हो गया। आप इनडायरेक्ट क्यों कह रहे? डायरेक्ट कहिए ना कि हम भी सनातनी है, आई रिस्पेक्ट यू। और जिस देश में राम हुए, जहां राम को हम लोग अपना आदर्श, अपना ईश्वर, अपना भगवान, अपना प्राण, अपनी आत्मा मानते हैं, उस भगवान श्री राम की रामायण को जलाया गया और किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। इससे ज्यादा सनातनी और क्या सहेगा? क्या संविधान हमें राइट नहीं देता है? क्या संविधान में हमारी पूजा वर्षिप भावनाओं का कोई आदर नहीं है? अगर है तो हमारी भावनाओं के साथ कोई क्यों खिलवाड़ करेगा? कहां है कानून, कहां है प्रशासन? क्यों नहीं हमारी हेल्प करेगा? कैसे कोई राम जी को, रामायण को जला देगा, राम जी को अपशब्द बोलेगा? महाभारत आदिवासी वर्ग भी करता है। यहाँ पर भी इससे पहले भी रामायण जलाई गई है। इसके अलावा रामायण जलाने का विरोध भी हुआ है। तो आपका विरोध केवल मुस्लिम वर्ग के लिए है या दूसरे धर्म के लिए है या आदिवासियों के खिलाफ? नहीं, मेरा जो विरोध है वो रामायण जलाने के विरोध में है। किसने जलाई मेरा कोई मतलब नहीं। एक दो व्यक्ति हैं जो राजनीति चमका रहे हैं। जहां से मैंने इसको शुरू किया, जहां से मैंने शुरू किया वो राजनीति चमकाने के चक्कर में उन्होंने रामायण का विरोध किया, रामायण को एजेंडा बना लिया। तो मैं उनका विरोध कर रहा हूं। रही बात हमारे आदिवासी भाइयों को, अगर हम लोग रामायण पढ़ाएंगे, उन्हें समझाएंगे, तो निश्चित आदिवासियों के तो राम ज्यादा प्रिय हैं। लेकिन आदिवासी वर्ग मेघनाथ की पूजा करते हैं। करते होंगे, उनको वो पूजा मुबारक, लेकिन वो मेघनाथ की पूजा करें, पर रामायण को थोड़ी जलाएंगे। रामायण जैसे अगर हम, संविधान कहता है कि हम सबकी आस्था का ध्यान रखेंगे, तो आप आदिवासी मेघनाथ की पूजा करें, मैं रावण की पूजा करूं, मैं सुग्रीव की करूं, ये मेरे ऊपर है ना। लेकिन हम, सवाल ये था कि विरोध केवल एक वर्ग का है या जो भी रामायण का विरोध करेगा उसका विरोध? जो रामायण को जलाएगा। यहाँ भी हुआ है ऐसा, इसलिए पूछूं। मुझे यहाँ के विषय छिंदवाड़ा की घटना है नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, यहाँ का मालूम नहीं। अभी जिस उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ वो यह है कि रामायण एक सम्मानीय ग्रंथ है हम सबके लिए, और रामायण सनातनियों का प्राण है। रामायण कहीं नहीं जलानी चाहिए, इसका विरोध करूंगा। तो हमारा इतिहास ये कहता है कि हम लोग धर्माचार्यों का मार्गदर्शन लें और अपने देश को अच्छाई की तरफ लेकर जाएं। तो इसमें मुझे लगता है कि राजनेताओं को जब तक ज्यादा धर्म की नॉलेज न हो, जिस ग्रंथ के विषय में नॉलेज न हो, उन्हें फालतू नहीं बोलना चाहिए। और फालतू लोगों ने ये विवाद क्रिएट किया है, और ये भी हम जानते हैं मूर्ख नहीं है। ये विवाद क्यों किया है? 24 दिख रहा है उनको, इसलिए उन्होंने किया। हम मूर्ख नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम विरोध करेंगे इसका। तुम और कोई विवाद करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्म से करोगे तो हम धर्मगुरु कह के, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम धर्मगुरु कह के रामायण जला दे और हमसे कथा करते रहे, ये हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुजनों ने ये संस्कार नहीं दिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम सड़क पे आओगे, हम सड़क पे आएंगे। तुम प्रेस में बोलोगे, हम प्रेस में बोलेंगे। जहां जैसा कहोगे, टिट फॉर टैट।